जय मसीह की सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ताय से ब्लेस करे। तो पता है आज मैं जो वचन आप सभी को बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप एक विश्वासी हो ना, तो आपको ये महसूस होगा कि आपका विश्वासी होने का अर्थ क्या है, विश्वासी होने का मतलब क्या है। पता है विश्वासी होना ही काफ़ी नहीं है हमारे लिए। यदि हम प्रभु में बने हैं, प्रभु में आए हैं, तो सिर्फ विश्वासी कहलाना नहीं है, हमें विश्वासी योग्य रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम सब इस वचनों के द्वारा कुछ वचन को जानते हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत कुछ सिखाएगा। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है यशायाह 61 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि दुखित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। पहले तो आपको समझने वाली बात यह है कि यदि आप एक विश्वासी हैं तो प्रभु ने आपको आज्ञाएं दी है कि आप दुखित मन के लोगों को, हालेलुया, शांति दो। आप सोचने वाली बात है कि आप शांति किस तरह दे सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे और जो दुखित मन के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको शांति देगा। आमीन। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के छुटकारे का कारण बनो। हालेलुया। कि जो बंधन में है, हालेलुया, परेशानी में है और जो कैद में है, परमेश्वर कहता है उसको छुड़ाने का प्रचार तुम करो। हालेलुया। छुड़ाने आपको बस प्रचार करना है पूरे विश्वास के साथ। छुड़ाने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आपको अभिषेक किया अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। आप परमेश्वर में हैं तो कोई आम व्यक्ति नहीं है आप। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। लोगों को छुड़ाने का सामर्थ्य दिया है दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। जो लोग पीड़ित हैं उसे आज़ाद करने का आपको सामर्थ्य दिया गया है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत ताज से ब्लेस करे। यदि हम आगे पढ़ते हैं कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। कि यहोवा का दिन यानी परमेश्वर का दिन जो निकट है, इसके बारे में हम लोगों को बताएं। हालेलुया। और पलटा लेने का काम जो है वो यहोवा का है और ये हम लोगों को समझाएं। आमीन। पलटा लेना क्या है? यदि हम इस वचन को यदि हम ध्यान से समझते हैं तो कि पलटा लेने का मतलब है, परमेश्वर कहता है तुम किसी से बदला ना लो। आमीन। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है और किसी को पलट कर जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर कहता है पलटा लेने का काम मेरा है। आमीन। अपने हर परेशानियों को यहोवा पर डालो, क्योंकि वो उनको ना हमसे ज़्यादा फिक्र है परमेश्वर को हमारी। पता है कई बार हम भूल जाते हैं अपने बच्चे, अपने परिवारों को, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो कभी नहीं भूलता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि तुझसे ज़्यादा ध्यान में मैं तेरे परिवारों का रखता हूँ। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा ब्लेस करें। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आमीन।